पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ की जिम्मेदारी है। मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। ये नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं इंडिया के। आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन, अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। आमिर साहब, ये अभी के फिक्र हैं जब वहां पे कौमी असेंबली में है। 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी सो करना शुरू हो गई हैं। ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्की वसाइल का सफाया फेर रहे हैं। सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का वजीर आजम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती तो मनाते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ 2 अक्टूबर के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था। आज से 8-9 साल पहले की बात है जब वो सत्ता में आए थे, लेकिन दोस्तों तब से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर 2 अक्टूबर को आप लोगों को पब्लिक में सफाई करते हुए नजर जरूर आएंगे। अच्छा, इतना सफाई नहीं करते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके इस एक्ट से इनकरेज हो। इनकरेज इन द सेंस कि वो देश के सबसे बड़े लीडर हैं और जब वो सफाई करते हुए नजर आएंगे तो उनको देख के करोड़ों जनता, करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग देख के इनकरेज होंगे और वो भी सफाई के प्रति जागरूक होंगे। दोस्तों हर साल ऐसा आपको कोई प्रधानमंत्री पब्लिक में झाड़ू लगाता हुआ लिटरली नजर नहीं आएगा, भारत में तो खास करके, एशिया में खास करके। लेकिन दोस्तों यही तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कला है, जिसके दीवाने आजकल आप लोगों के सामने पाकिस्तानी भी हो रहे हैं। और पाकिस्तान में मोदी जी के इस अभियान की जो तारीफ हो रही है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। और सच में यार, भारत में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग भी सफाई के प्रति थोड़ा जागरूक हैं, आसपास सफाई का माहौल जरूर बनाएं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे। आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और उसके साथ साथ ये दूसरे अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की सियासत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, न करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहे हैं। और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई है। नजर आ रहा है E11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए। जी, तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, एक काला सा रंग किया, वो 4 हफ्ते में वो बारिशों से पहले किया उन्होंने, मानसून में बारिश खत्म हो गई। अब आपके F6, F7, G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती। और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हजार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए। किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर? शहर की हालत देखें, सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन सर खास तौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खास तौर पे पाकिस्तानी ही डियास्पोरा जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हम मरियम औरंगजेब साहबा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोर ही हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे देखा होगा गुज़श्ता अच्छे लीडर जो अगर
दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी आजकल रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए। वहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया। उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी और इंडिया हीरो का जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात है अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, ठीक है, वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है। ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली ही नहीं आती, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराहम करे। इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी वोट से है ही नहीं है। ठीक है, और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना मांगने चले जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता? बिल्कुल होता है, उनकी वजह से हो रहा है ना। तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं। ठीक है, जो जिसको आवाम चाहती है उसको लेके आए। और एक और चीज़, जब ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो कहेंगे कि यार ये क्या, ये तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो मैं इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है आवाम को एतमाद में लेके आना। ठीक है, अगर वो एतमाद में लाएंगे तो आवाम उसमें ट्रस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बाहर से आ रही कि ये लोग आवाम को एतमाद में नहीं ले रहे। और दूसरी साइड पे अगर जो मैंने बताया विजिट है उनका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, वो एलन मस्क ने बोला कि हम इंडिया इन्वेस्टमेंट, अमेजोन ने बोला कि हम पता नहीं 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उनसे वो इंडिया लेकर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनल लेवल से इंडिया में जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो मजीद उनका एक तो इमेज भी बेहतर हो रहा है? इंडिया की करेंसी तो इंटरनेशनल लेवल पे तो चढ़ गई हुई है वैसे भी। और दूसरा है कि इंडिया जो है ना हमसे काफ़ी आगे निकल गया हुआ है। वो कैसे आगे निकला? मैं उधर भी इंसान है और ख़ास तौर पे इंडिया का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 1947 में सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, वहाँ पे भी वही सिस्टम था, वहाँ पे ऐसे ही शायद पॉलिटिशियन। दोस्तों, भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए सफाई एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रॉब्लम को समझा है। और ना सिर्फ भारत में दोस्तों, अगर पूरी एशिया की ही बात कर ले तो एशिया काफ़ी तुलनात्मक रूप से सघन इलाका है। यूरोप में आबादी कम है, डेंसिटी कम है, तो वहाँ साफ़ सफाई जनरली अपने आप मेंटेन हो जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत और एशिया का इलाका जो इतना कंजेक्टेड है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये सब इलाकों में थोड़ा साफ़ सफाई मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो हमारे देश की इमेज है, जो विदेशी मेहमान हमारे इधर घूमने आते हैं तो नॉर्मली वो गंदगी देख के तो हमारे देश की इमेज को बैडली इफेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ये मिशन है वो मैं काफ़ी हद तक अभी सक्सेसफुल मानूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सक्सेस ही हो गया दोस्तों, स्टिल अभी भी गंदगी आप लोगों को दिख जाएगी नॉर्मल दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि 40% और मोर देन 40% सफाई मोदी जी के इस मिशन से आया। और ये मोदी जी ने सफाई नहीं की है, मैं भी ये मान रहा हूँ, किया सफाई लोगों ने ही है, लेकिन मोदी जी ने इनकरेज किया। और वही इनकरेज का जो पॉइंट है वो पाक मीडिया उठा रही है। और यार, ये नेतृत्व का बात होता है। जो नेता होता है वो सच में तो काम करके नहीं आता ना, वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है और फिर लोग उस पर वर्क करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया। इससे पहले हमारे देश में गंदगी थी, हमारी जो इंटरनेशनल इमेज थी वो गंदगी की वजह से खराब होती थी कि भारत में बहुत गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है। लेकिन दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरुआत की है, लोग खुद भी जागरूक हुए। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, तमाम ऐसे कुछ करके स्लोगन्स आए हैं और इससे भारत की इमेज पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव फर्क जरूर पड़ा है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर आज से 15 साल 10 साल पहले आप लोग विदेशों में भारतीय कहते थे तो वो किस नज़र से देखते थे, आज आप भारतीय कहते हैं विदेशों में तो किस नज़र से देखते हैं। मानो ना मानो, ये प्राइम मिनिस्टर जी का नेतृत्व का ही एक उदाहरण है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जुड़े रहें ऐसी वीडियोज़ के लिए। और आज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है, तो अपनी जो कृपा दृष्टि है वो मुझ पर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।